हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हमारे यूजीसी नेट लॉ के एग्जाम के लिए पूछे गए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिफाइंड jurisprudence as the knowledge of thing divine and the human, the science of the right and the wrong. Option A is a Blackstone, option B is a Hobbes, option C is a Salmon, option D is a Alpin. The right answer is option D is Alpin is the right answer. Okay, and the next question is match of the list में पूछा गया है बेंथम किससे रिलेट करते थे? तो एनालिटिकल स्कूल से रिलेट करते थे। एंड पुछता जो है वो कौन से हिस्टोरिकल स्कूल से थे। एंड हर्वर्ड स्पेंसर्स जो थे वो सोशियोलॉजिकल स्कूल से थे। एंड ग्रे इज अ रियलिस्टिक स्कूल। ठीक है, देन ए इज अ राइट आंसर। जो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो जून 2019 में पूछे गए हैं। ठीक है, and the next question is which one of the following distinguished between the expositorial and jurisprudence? What is the law? And the sensorial jurisprudence, what the law ought to be? ये किसने बोला था? तो हमारे जेरेमी बेंथम ने बोला था। ठीक है, जब हमने डेफिनेशंस पार्ट देखा था जुरिस्प्रूडेंस का तो हमने ये सब देखा था कि जो जेरेमी बेंथम थे उन्होंने लॉ को टू पार्ट में डिवाइड किया था, एक्सपोस्टोरियल लॉ और सेंसोरियल लॉ। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एनटीए का पैटर्न है। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो मैच ऑफ द लिस्ट में पूछे जाएंगे और दूसरा असर्शन रीजन में पूछे जाएंगे। ठीक है, असर्शन क्या है? जजेस मस्ट फॉलो अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। एंड रीजन क्या है? अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ द लीगल सिस्टम इटसेल्फ। देन राइट आंसर क्या है? बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि हमारे 2017 का क्वेश्चन है, नवंबर 2017 में पूछा गया है। Question is judges do not make law but only declare which has always been law. This statement is of किसने दी है? सालमन ने, ब्लैकस्टोन ने, विलियम्स ने एंड एलिन ने। द राइट आंसर है बी इज अ ब्लैकस्टोन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्ड टू द बैलेड कस्टम। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो सारी ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है द कस्टम हैज possessed a sufficient measure antiquity, and second statement is the custom must have been enjoyed as of the right and the custom need not to be consistent with the other custom in the same area, and fourth statement is the custom must be certain precises. ठीक है, and the next question is which one of the following jurist was hostile to the natural law school? Then option A is Immanuel Kant, option B is John Rawls, and option C is Jeremy Bentham, option D is Stemler. The right answer is option C, Jeremy Bentham. ठीक है, and the next question जो कि हमारे मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा गया है, यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म किसने दिया है? तो बेंथम ने। ठीक है, और सोशल यूटिलिटरिज्म किसका है? तो एरिंग ने दिया है। सोशल पॉजिटिव साइंटिफिक पॉजिटिविज्म की बात किसने की है? तो कॉम्टे ने की है, अगस्त कॉम्टे ने। सोशल इंजीनियरिंग पाउंड ने। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ द लॉ हैज अ बेसिस अंडर Article 141 of the Constitution of India. Option A is a supreme legislation, option B is a subordinate legislation, option C is a colonial legislation, option D is a precedent. Then right answer is option D, precedent. And the next question is which one of the following jurist is not related to the historical school? Option A is a Sevigny, option B is a Eric, option C is a Henry Mann, option D is a Hegel. The right answer is option B is a Eric. और द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे जनवरी 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है, The question is,
law is not only a set of rule but is a method or technique for the harmonizing conflict interest. This statement is of Auguste Comte, Herbert Spencer. Option C is a rescue pond. Option D is a Leot Dewitt. The right answer is option C is a rescue pond. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग में है, जिसमें मीनिंग पूछा गया और जुरिस्ट जो कि एसोसिएट करते हैं वो पूछा गया. जुरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ द जस्ट एंड अनजस्ट. ये बात किसने करी है? तो अल्पेन ने. जुरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ. ये बात करी है हमारे सालमैन ने. जुरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ. ये बात करी है सिसरो ने. एंड ऑप्शन द फोर्थ है जुरिस्प्रूडेंस इज द ट्रूथ नो मोर अ फॉर्मल साइंस देन साइकोलॉजी. ये बात करी है ग्रे ने. ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द ऑस्टिन द पॉजिटिव लॉ हैज द फॉलोइंग 3 एट्रीब्यूट्स: command, sovereign and obedience, command, sovereign and sanctions, or command, sovereign, command, obedience and sanction, or sovereign, obedience and sanction. Then right answer is option B, command, sovereign and sanction. ठीक है. And the next question is the movement of the progressive society has the hetero been a movement from the status of the contract. This statement is the Hegel, Savigny, Henry Mann and Pushta. Right answer is option C, Henry Mann. And the next question is match of the following का question है. The concept of law किसने बोला है? हार्ट ने. The province of the jurisprudence determine की बात करी है ऑस्टिन ने. ठीक है. And next है the some reflections on the jurisprudence. ये बात करी है हमारे बकलैंड ने. ठीक है. लिमिट्स ऑफ jurisprudence डिफाइन जो है वो बात करी है बेंथम ने. ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा गया, थ्योरी ऑफ वॉल्किस्ट ने किसने दी है? सेवेनी ने. थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट सोशल इंटरेस्ट एरिंग ने. थ्योरी ऑफ द यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म ये बात करी है बेंथम ने. एंड ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस थ्योरी बात करी है ब्रूक ने. ठीक है. Okay, and the next question is the task of the social engineering is to build as a efficient structure of the society as a possible with minimum friction and waste. This statement of Kelsen, Roscoe-Pond, Savigny and Karl Marx. The right answer is option B is a Roscoe-Pond. Ratio decidendi may be defined as a statement of the law applied to the legal problem disclose of by fact and finding of material fact direct or inference based on the earlier case laws. And option C is the rule of law which other regard as being the binding authority. And option D is all of these. ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. इनमें से इनकरेक्ट फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारी ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? इन द jurisprudence we are concerned to reflect on the nature of the legal rule, and in the jurisprudence we are concerned on the underlying meaning of the legal concept, and in the jurisprudence we are concerned on the essential feature of the legal system. ठीक है. And the next question is which of the following requisites are necessary to be fulfilled for a custom to be valid source of law? Is a reasonableness, antiquity and conformity with the statute. And the second statement है immemorial, antiquity, conformity with statute, law and observance as a right. And third statement is a specificity, efficiency and reasonableness. Then both statement first statement and the second statement is right. ठीक है. And the next question is assertion और reason की फॉर्म में पूछा गया है. The assertion क्या है? Judge must follow the authoritative precedent. Reason क्या है? Authoritative precedent derive the authority from the basics
postulates of the legal system itself. The right answer is option A is both A and R is correct and R is the correct explanation of A. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा गया है. सोशल सॉलिडेरिटी की बात करी है डुइट ने, सोशल यूटिलिज्म की बात करी आयरिंग ने, सोशल इंजीनियरिंग की रेस्क्यू पॉन्ड ने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी ग्रियोटस ने. ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ विक्टर डिक्टा हैज नो बाइंडिंग अथॉरिटी बट इट हेल्प टू द रैशनलाइज लीगल सैंक्शंस and encourage providing the solution of the future in litigations, and it allow the gather greater prestige of the judges to the judges, and it make the acceptability of the precedent more flexible. The right answer is option A is a rationalized legal sanction. ठीक है. And another question is modern doctrine of the bindingness of the precedent was the first laid down in the तो यंग ट्रांसफे कॉर्पोरेशन वर्सेस एलसीसी एंड यंग वर्सेस एरोप्लेन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड मीरा हाउस वर्सेस रेनल एंड फोर्थ स्टेट ऑप्शन इज अ सिसरो वर्सेस मोरे. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिमिट ऑफ द jurisprudence defined was the published in 1945. It was written in the 1782 by the Bentham, Blackstone, Hobbes and Locke. Then right answer is option A is a Bentham. Which of the following is not correct regarding the legislation and precedent? तो करेक्ट कौन सी है? तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, बाकी सारी ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. द करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या है? लेजिस्लेशन रिफ्लेक्ट द फॉर्मल विल ऑफ द स्टेट एंड प्रेसिडेंट हैज इट्स सोर्स ऑफ द judgment of courts. ठीक है. And the legislation is a formal expression of the new laws by the legislation, and the precedent is the creation of the law by the recognition, and the legislation is general declaration of the law is abstract form of precedent is the manifestation of the law in action. ठीक है. And the next question is which of the following school of jurisprudence encompasses the functional approach? तो option C is the right answer is sociological school. And the next question is international law or the law of nation is the name of body of rule which according to the usual definition regulate the conduct of the state and the intercourse with one another. Who has given this definition is a Gray. Gray is the right answer. Okay. And the next question is who said the custom are the superior to the legislation thereof? Therefore, legislation should not abrogate the custom, rather synthesis them with the custom consciousness of the people and the society. The right answer is option C is the 7E. And the next question is who among the following is नॉट एक्सपोनेंट ऑफ फिलोसफिकल स्कूल? तो कौन से नहीं है? तो हेगल, पुश्ता और कांट जो है वो प्रोपोनेंट है हमारे फिलोसफिकल स्कूल के, लेकिन हॉलैंड जो है वो नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट एसोसिएटेड हिज थ्योरी ऑफ द स्टेट विद द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? इज हॉब्स, लॉक, हेनरी मैन एंड rescues. Then right answer is option C is a Henry Man. Then next question is who among the following divided the source of law into the formal source of source and the material source? Is option A is a Gray, option B is a Keaton, option C is Allen, option D is a Salmon. Then right answer is option D is a Salmon. ठीक है. Then next question is according to the Professor Goodhart a ratio decidendi of the case is क्या है? The conclusion reached by the judge on the basis of the material fact of the cases. राइट आंसर इज बी. ठीक है. असर्शन रीजन की फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए हैं. नेक्स्ट में असर्शन क्या है? कस्टम इज पर से लॉ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रायर रिकॉग्नाइजेशन बाय द सॉवरेन और द जज. एंड देन रीजन क्या है? कस्टम इज अ सोर्स ऑफ लॉ. कोड में आंसर करना है. बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है. ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन और रीजन की फॉर्म में ही है. तो असर्शन है
According to the John Austin, international law is true law and not negative international morality. And reason क्या है? 3 element in the Austin definition of law, namely command of the sovereign, duty of the inferiors, and the sanction in case inferiors who commit breach of the command are absent of in the international law. Then A क्या है? Correct है, and R is a false. ठीक है. And the last question is, international law is international morality or ethics, international curiosity, or the convention in the social sense in the word is committing or distinguished from the rule of law is above the statement is attributed. Then right answer is option C is a bentham. ठीक है. इसी के साथ हमारे 36 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं. सारे ही क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हैं ये सारे. और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा जो ये चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, यहाँ मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है. यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियोस देख सकते हैं. और साथ ही साथ मैंने जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट को कंप्लीट यहाँ कवर किया हुआ है. एक एक टॉपिक जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी है वो सारा ही यहाँ डिस्कस कर लिया है. यदि आपने वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे जूरिस्प्रूडेंस वाली वीडियोस में वो प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देख सकते हैं. और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.